करेंगे। इनका रहन सहन देखिए, सुबह शाम से लेकर नाश्ता बिजी रहना, बड़ी अच्छे होटलों में खाना, 5 स्टार होटल में रहना, इनका रहन सहन, इनके बच्चों अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, प्रेस वाले कपड़े पहनना। अरे नेता तो वो है जो कोई भी कपड़ों पहन के चला जाए, जनता के लिए समर्पित हो जाए, डेडिकेशन हो जाए, जनता के लिए मर जाए। मुझे अपने परिवार से, संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, मैं फॉर्च्यूनर से घूमूं, किससे घूमूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे अपने बच्चों से मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब कि आपने मुझे बनाया है, आपके पैसे से मेरा बच्चा नहीं पलेगा। ऐसी विचारधारा वाले त्यागी समर्पित लोग नहीं मिल रहे हैं आज। तो इस तरीके से राल मिलीवेंट बोलते हैं कि मीडिया को आप देख लीजिए, मीडिया का नाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आए। हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज, हम आपके लिए, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तविक रूप से मीडिया कॉर्पोरेट घराना किसके, गरीबों के कॉर्पोरेट मीडिया है, किसकी प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, सोशल मीडिया किसका है? सब लोग इन्हीं का तो इन्फ्लुएंस है। इस तरह इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, पूंजीपति इनको पैसा देते हैं, कॉर्पोरेट मीडिया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस पर कब्जा कर लिया और वो अपने हिसाब से टेलीकास्ट करते हैं, अपने हिसाब से न्यूज बनाते हैं, अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ऐसे आप खाइए, ऐसे सोइए, यूज कीजिए, वो यूज कीजिए। लेकिन ये कभी कोई नहीं सिखाता कि आपकी बेरोजगारी के लिए कौन ये जिम्मेदार है, कैपिटलिज्म ये जिम्मेदार है। कभी मीडिया में कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ाया जाता, भगत सिंह को नहीं पढ़ाया जाता, कैपिटलिज्म के बारे में नहीं सिखाया जाता, संविधान के बारे में नहीं सिखाया जाता। उल्टी सीधी चीजें आपको मूवी में बिजी करके रखा जाएगा, टेलीविजन बनाए जाएंगे। जिस तरीके से कैपिटलिज्म कैसे अपनी जड़ें मजबूत करे समाज में, आपके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा ना हो आपके अंदर, क्योंकि कैपिटलिज्म उखाड़ कर फेंकने की आपके अंदर कॉन्शियसनेस चेतना विकसित ना हो आप, इसलिए ऐसा मीडिया काम करता है, बात करता है कि मैं आपके लिए जनता की आवाज हूं, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। और मीडिया के साथ साथ आप ये पुलिस को देख लीजिए, पुलिस को आप देखिए, पुलिस जनता के लिए हम काम करेंगे, जनता की सेवा के लिए हम काम करेंगे। ये पुलिस कर्मचारी, पुलिस भ्रष्ट लोग जो है कैपिटल सोसाइटी में, इनका मूल उद्देश्य पूंजीपतियों की हितों की रक्षा करना, राजनेताओं के तलवे चाटते हैं पुलिस कर्मचारी। और उन्हीं जो किसानों पर, जब किसान उन्हीं के बच्चे हैं और किसान जब आंदोलन करते हैं, गरीब लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, कुछ करप्शन हो गया तो उन्हीं पर लाठी चला देते हैं। अरे फेंक दो लाठी माटी, हमें नहीं चलाना, हम क्योंकि हमारे ही भाई बहन है, वो हमारे ही माता पिता हैं। ये स्टेट इस तरीके से कंट्रोल का, स्टेट पर कब्जा किसका? कैपिटलिस्ट लोगों का, पूंजीपतियों का। और पूंजीपति इस तरीके पुलिस को रेगुलेट करता है और किस तरीके आपको कॉन्शियसनेस को दबा के रखना है। जेलों में, पुलिस की जेलों में कौन बंद है? ये मजदूर लोग, असहाय लोग, निर्दोष लोग बंद हैं, इनोसेंट हैं। पूंजीपति बैंक को बड़े लूट, देश को लूट के चले गए। ये बैंक कर्मचारी उनको घर भी गिरफ्त नहीं कर पाए, सीबीआई आईबी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन बेचारे बाहर चले गए। आप देखिए किसान को जबरदस्ती कॉलर पकड़ के खींच के जेल में ठूस दिया जाता है, 2 थापड़ दे दी जाती है, 2 थप्पड़ मार दिए जाते पुलिस कर्मचारी, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए। ये किसके लिए काम कर रहा है? पुलिस राल मिलीवेंट कहते हैं ये पूंजीपतियों के हितों की बात कर रहे हैं, ये उसी के हितों की रक्षा करने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य शोषणकारी है, राज्य के सभी अंग भी शोषणकारी हैं। राल मिलीवेंट ने कहा कि आप आशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा, उन्होंने हर चीज को देखा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्होंने टारगेट किया, हर स्ट्रक्चर को उन्होंने, राल मिलीवेंट ने इस तरीके से बात की कि स्टेट जो है इसलिए मजबूत हो जा रहा है, इसलिए क्रांति नहीं आ पा रही लोगों में, क्योंकि स्टेट जो है मैनेजियल क्लास, ये मैनेजियल क्लास के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क तैयार कर लिया गया, लोगों की कॉन्शियसनेस पर कब्जा कर लिया। इसके अंदर लोग, शोषित वर्ग में, युवाओं में, युवा शक्ति को इस तरीके से बिजी रखा कि युवाओं में जो है कॉन्शियसनेस और पूंजीवाद के, जो पूंजीवाद मूल रूप से शोषण, असमानता, गरीबी, भुखमरी के लिए, सबके लिए जिम्मेदार है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो। इसलिए राल मिलीवेंट ने कहा कि आपको इस सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, इसलिए क्रांति नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। ये कैपिटलिज्म इतना डायनामिक है, इतना इसके हिडन एजेंडे को हम नहीं समझ पाए। ये बदल जाता है जब लोग आवाज उठाते हैं तो मीडिया दे देता है कि आपको व्यक्ति स्वतंत्रता का है, आपको सिविक राइट दे दिए, आर्थिक अधिकार दे दिए, इकोनॉमिक राइट दे दी गई। बताओ, लिबरल डेमोक्रेसी में आज हिंदुस्तान में इकोनॉमिक राइट है। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में पढ़ोगे, 301 में संपत्ति का कानूनी अधिकार है। वो संपत्ति का अधिकार गरीबों को वहां तक सीमित है, सिर्फ अपना व्यापार कर सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं। क्या संपत्ति रखने का अधिकार है उनके पास? संपत्ति है उनके पास? खनिज संसाधन पर कब्जा है उनका? क्या उनको उनके बैंकों में पैसे हैं? नहीं है।
ब्लैक मनी पर कब्जा किसका है? ये पूंजीपति, बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा है। वो ब्लैक मनी कहां पर है किसी को नहीं पता। इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने मार्क्सिस्ट को समझाया कि मार्क्स को मैंने समझाया कि मार्क्स की ऑर्थोडॉक्स मार्क्स में कई कमियां थी, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मार्क्स को समझना बहुत हमारे लिए आवश्यक है। युवा पीढ़ी को हम क्यों क्रांति नहीं कर पा रहे, जबकि ये कैपिटलिज्म इतना पूंजीवादी व्यवस्था इतनी शोषणकारी है, फिर भी सोशलिज्म नहीं आ पा रहा, क्योंकि सोशलिज्म बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाता है हमको। इगलिटरी सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, जीरो एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, लेकिन हम लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम हिंदू इसी में रहकर अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं कैपिटलिस्ट लोग में, तो नफरत, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अरे भाई, वास्तविक रूप से लड़ाई झगड़े के लिए एक निजी संपत्ति है। ये कैपिटलिज्म उखाड़ कर फेंकने का एक ही उपाय है, निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करना। उसके पास सोशलिज्म के पास ही इसका सॉल्यूशन है। ये दोनों ही विचारधारा बहुत विरोधी है, और ये कहीं ना कहीं दोनों ही विचारधारा इसको इसका प्रतिनिधित्व रूस करता है बड़े स्तर पर। इसका प्रतिनिधित्व अब चाइना भी करने लगा, सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का, और कैपिटलिज्म का यूएसए, ब्रिटेन जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का कारण भी बना था। तो हमने ये समझा, बड़ी विस्तार से हमने इस पर चर्चा की गई, और अब हम अपना जो है समाप्त करते हैं लेक्चर। और मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा ये, मुझे आशा है कि आपने इस सब चीज़ को समझा होगा। और हम अब नए लेक्चर के रूप में मिलते हैं। जय हिंद।